गांव कटघरही, जिला कुशीनगर और घटना दर्दनाक, डरा देने वाली। हम इस वक्त मौजूद हैं उस घर पर जहां पर कुछ दिन पहले बीजेपी की एक तरफ जीत हुई तो दूसरी तरफ किसी घर में मातम मना। क्यों मातम मना वो जानने हम आ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। बाबर नाम का 26 वर्षीय लड़का जिसकी नई शादी हुई, उसको केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी की जीत के बाद मिठाइयाँ बांटने लगा, पटाखे जलाने लगा। उसको हिदायत भी दी गई कि वो घर पर बीजेपी के पोस्टर ना लगाए, जैसे कि आप इस घर पर देख रहे हैं जहां मैं स्पॉट पर मौजूद हूं। ये उसी बाबर का घर है जहां पर उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और ये जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये है वो क्राइम सीन जहां पर बाबर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई लाठियों से। ये वो जगह है जहां पर बाबर को मारा गया। बाबर को कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, अब मैं आपको समझाऊंगा। ये जो बीच में आप घर देख रहे हैं, ये बाबर का है जो आज इस दुनिया में नहीं है। इसके ठीक बगल में आप एक घर देख रहे हैं और अगर इस तरफ आएंगे तो आप एक और घर देखेंगे। बाबर के घर के बगल के जो दो घर हैं, इन्हीं दोनों का इसमें हाथ पुलिस के द्वारा बताया गया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि उसी के पाटीदार हैं, कहने को पड़ोसी पर एक तरह से परिवार के मेंबर हैं। पुलिस को 10 मार्च को जब ये घटना हुई तो पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस ने सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से शायद ये अंजाम हुआ। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो बाबर की पत्नी फातिमा हैं। फातिमा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फातिमा, बहुत ही दर्दनीय घटना हुई है। आपके पति बाबर आज इस दुनिया में नहीं है। हमें विस्तार से बताइए फातिमा, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये होइल प्रचार बीजेपी करत रहनी, यही से लोग जान से मार दिहर। ये सब पूरा बा और कुछ नहीं किया। हमें ये सरकार से अपील बा कि हमारा जब आदमी खो देनी प्रचार करने और ऊँट देने थे तो हमें कुछ मदद चाहिए और तो हमें नौकरी को चाहिए। हमारे परिवार के 2 लड़के बने के तो जिया के। आपको आर्थिक मदद और नौकरी चाहिए। हो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर के खर्चा क्यों चलाए वाला कि हमारे दुइयो की छोट छोट लड़का वाला को कैसे घर के खर्चा चलाए, के चलाए? बच्चों की क्या उम्र है? एगो है 3 साल के, अब बाबू हमारे 6 साल के। मतलब आपकी शादी हाल ही में हुई थी? अब 7 साल नहीं के हुए, 6.5 साल। ये माता जी हैं? ये हमारे सास है। क्या शुभ नाम है आपका? जय बुन्नेसा। बाबू हमारे वोट के चलते, बीजेपी के चलते वोट दियले बाड़ा, दियले बाड़ा पियक पाठक है। अब नहीं के चलते हम बेटा खो गई नहीं, बेटा हम खो गई नहीं। हमारे पर्दार 3 पर्दार मिल के मार दिया, मुआ दिया। अब हमारे बहनी अब कैसे रही, बहनी का अब चाहत नहीं। ये बाबा हमारे बहनी के अब अपने खर्चा दी या नौकरी कोनो दे दी, बहनी हमारे कैसे जी या कैसे रही। अब तो हम वोट के चलते हम बेटा। आपकी आंखों के सामने बाबर को आपने पाला पोसा होगा, बड़ा किया होगा और वो काम भी कर रहा था, घर चल रहा था। आपने कभी सोचा था कि आपके बेटे को आपके सामने मार दिया लो? का करी गई नहीं, छोड़ दू ईटा मऊ को मार दिया लो, ऐसा नटई पटक दिया लो धोकर तब भाग गई नहीं। तो मैंने खूब ही के बाद मार लिया लो तो छोड़ लो। तब बबुआ कहे मार ले जुआ, मार के छोड़ लो तो भाग गए कोठा पे, भाग जाइए अगला बगला कहीं। बस ऊपर चढ़ के छत्ता पर से 2-3 जन मिल के ढकेल दिया लो, फेंक दिया लो। मर गया बाबू हमारा 20 तारीख के मरले वाले 4 बजे। यहाँ पर बाबर को पहले मारा और बाबर जान बचाकर छत पर भागा, फिर वहां से भी फेंक दिया। जब पटक पटक मारने को पूरा छत से भी फेंक दिया? छत से उठा के जब मार देना कुल, जब बेहोश हो गई तो उठा के फेंक देना कुल। जा और कहता लो पहला दिन थाना, दूसरा दिन बेल, तीसरा दिन खेल, फिर छूट के आएंगे तो फिर मुआ देंगे। उन्होंने पुलिस से मदद नहीं मांगी? पुलिस पूरा मदद पैसा लेके चुपचाप पट्टा देते रहे पुलिस। धमकियां तो उसको 10 तारीख से मिल रही। पुलिस सुनवाई नहीं करती है। प्रधान खाली सिर्फ प्रधान के चलते हैं, साजिद रच के मारल हलो प्रधान दहना सहारा तब मारल हलो, नहीं मारित लो नहीं प्रधान के चलते। कहने का कि आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट दिया, पुलिस से कहा, उसके बाद भी आप लोगों को 10 दिन तक कोई सपोर्ट नहीं मिला? हाँ, कौनो नहीं सुनवाई मिला, कौनो सुनवाई नहीं। जब लाश लेके नहीं हो तब तवन पुलिस आवती है, नहीं तो नहीं आवत रही पुलिस तब आवता।
बाबू का काली मट्टी दिया हमरा काली मट्टी दिया हमारे बाबू का। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से, जैसा कि इनका कहना है 10 तारीख को धमकियां मिलना बाबर को शुरू हो गया। 10 दिन तक पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। इनका कहना है कि इन्होंने कंप्लेन दिया, इन्होंने वोकली भी उनसे मदद मांगी। अगर 10 दिनों में एक भी दिन शायद पुलिस जगी होती, प्रशासन जगा होता और बाबर को मदद मिली होती तो शायद बाबर आज हमारे बीच होता और इन सब के बीच होता इनका बेटा, इनका पति। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाबर को जब यहाँ पर मारा गया तो बाबर ने जान बचाने के लिए ऊपर छत का सहारा लिया। हम आपको दिखाएंगे चलकर छत पर कि किस तरह से बाबर यहां से भागा और उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। चलिए हमारे साथ, मेरे कैमरामैन गौरव अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है इस पूरे कमरे में। आज तक ऊपर जाने का एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उस दिन क्या हुआ। 10 मार्च के दिन एक तरफ चुनाव था, सेलिब्रेशंस हो रहे थे बीजेपी खेमे में, तो वहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाला एक सपोर्टर बाबर आखिरी सांसें गिन रहा था। आप आइए हमारे साथ, और ये वही छत है जहां हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये वो छत है जहां पर कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उस गांव से जहां ये दर्दनाक घटना हुई। मैं आगे आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्हीं सीढ़ियों से भागता हुआ बाबर उस दिन ऊपर आया था, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, अपनी पत्नी, अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाता हुआ, और उनके सामने ही लोग उसे डंडों से मार रहे थे। उसी के समुदाय के लोग उसे डंडों से मार रहे थे, लाठियों से मार रहे थे। और जब बाबर छत के इस तरफ आ पहुंचा, तब जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, तब जिन्होंने उस पर अटैक किया उसको धक्का दिया गया और बाबर इसी छत से नीचे आ गिरा। और जहां उसको इतनी ज्यादा चोटें लगी कि जहां से उसका बच पाना शायद मुश्किल था। जिला अस्पताल में इलाज हुआ, गोरखपुर गया, फिर वहां से लखनऊ अस्पताल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सवाल ये कि अगर 10 दिन के गैप में उसको मदद मिल गई होती तो क्या बाबर की जान बचती? पुलिस एसएचओ जो यहाँ के हैं उनको लाइन हाजिर करा गया है, पर सवाल यह है क्या लाइन हाजिर करने से ही काम चलेगा? क्या एक व्यक्ति की मृत्यु केवल लाइन हाजिर आर्थिक मदद या फिर एक नौकरी से नापी जा सकती है? ये दर्द केवल और केवल ये परिवार ही समझ सकता है। पुलिस हालांकि पीठ थपथपा रही है, कह रही है हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, जबकि नामजद 4 लोग हैं और 2 अभी भी फरार हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समत श्रीवास्तव, कुशीनगर, आज तक।